छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी चर्चा का विषय है ग्राम पंचायत भृत्या, और विषय पे मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पे बहुत दिन से मुझे बोला जा रहा था कि कुछ वीडियो बनाइए, है ना। आपके प्रयास से कुछ हुआ है तो मैं इस पे चर्चा करूँगा। चर्चा के पहले दो पत्र मैं रखा हूँ। एक मंत्रालय का पत्र है और दूसरा पंचायत मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का है। ये दोनों लेटर बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे अपन आगे बात चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत भृत्य क्या है। ग्राम पंचायत भृत्य मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे जो पंचायत जो रहता है गांव में, है ना, उस पंचायत में जो भृत्य के रूप में जो काम कर रहे हैं, है ना, उनको ग्राम पंचायत भृत्य कहा जाता है। और ये लोग 1-2 साल से काम नहीं कर रहे हैं। ये जो सेवा जो दे रहे हैं लोग, वो किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं। इनकी मांग एकदम जायज़ है। ये लोग जैसे काम कर रहे थे पंचायत स्तर पे, जो शिक्षाकर्मी हैं ये लोग भी पंचायत स्तर पे काम कर रहे थे। इनको मैं बताऊंगा, इनकी जो सैलरी है, वेतन है, वो महज किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 3,000, ये अलग अलग डिवाइडेड है। अलग अलग पंचायत स्तर पे अलग अलग इनको वेतन दिया जा रहा है। और इनको जो वेतन जो देते हैं वो या तो फिर पंचायत निधि से दे देते हैं, या 15वें वित्त से दे देते हैं, या जो मूलभूत सुविधा जो मद रहता है, ये तीनों लगभग 3-4 मद से ये लोग देते हैं। इनका वेतन भुगतान होता है। अब आप बताइए कि इनको 3-4 मद से वेतन दे रहे हैं और इनको जो वेतन जो मिल रहा है वो भिन्नता है इसमें। किसी को 5,000, 10,000, किसी को 8,000, किसी को 6,000। तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनके साथ। छत्तीसगढ़ की जितने भी पंचायत है वो तो पंचायत है। इनके जैसे रसोइया भी हैं, इनके जैसे मितानिन भी हैं, इनके ही जैसे ग्रामीण अंचल पे काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। जब उन लोगों को समान वेतन, समान मद से, एक मद से और समान वेतन जब छत्तीसगढ़ सरकार दे सकती है, तो ग्राम पंचायत भृत्य को क्यों नहीं दे सकती। इस विषय पे जब मेरे से संपर्क किए और मैं इनकी मांग को लेके आगे बढ़ा, तो मुझे एक ही चीज़ सबसे पहले नज़र आया कि इनकी आयु तो पूरा हो चुकी है, आयु निकल चुका है, रोजगार का साधन और दोबारा नहीं है। तो इनको कैसे किया जा सकता है, सरकार में इनको स्थायीकरण जैसे एक प्लेटफॉर्म कैसे दिया जा सकता है। तो मैंने लिखा सांकेतर पद पे इनकी मांग होना चाहिए। और इनकी जो मांग है वो कलेक्टर दर तो रहेगा, लेकिन हम उसकी मांग को, एक भिन्नता है, अलग अलग है, उसको एक समान पूरे राज्य भर के जितने भी ग्राम पंचायत भृत्या हैं उनको एक जैसे वेतन मिले। चाहे आप 10,000 दीजिए, चाहे 12,000 दीजिए, जो भृत्य को जो मिलता है राशि कलेक्टर दर पे जो भुगतान होता है भृत्य को अन्य विभागों में, पंचायत डिपार्टमेंट के अन्य योजनाओं में, विभागों में, उन्हीं के अनुरूप दीजिए आप, लेकिन एक समान दीजिए। अब एक समान जब वेतन मिलेगा तो इनका श्रेणी निर्धारण हो जाएगा कि ये कौन से श्रेणी के है और इनको कितना वेतन देना है। मैंने स्थायीकरण की भी बात कहा है। अगर कहते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पे पद अगर स्वीकृत नहीं है तो आप पदों की भी स्वीकृति दे सकते हैं, लेकिन आप स्थायीकरण रेगुलर पद की स्वीकृति ना देकर सांकेतिक पद पे दे दीजिए। जब तक इनकी आयु पूर्ण हो जाती है तब तक ये पद रहेगा। जब तक ये नौकरी इस पद पे काम करते रहेंगे तब तक इनकी पद रहेगी। जैसे या किसी डेथ हो जाता है या कि नौकरी छोड़ देता है तो ऑटोमेटिक वो पद समाप्त हो जाएगा। जब हमारे पास ऑप्शन है, सरकार के पास ऑप्शन है, तो ऐसे पद सृजित किया जा सकता है अगर सरकार की मंशा रहे तो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सरकार की मंशा वाली जब मैं बात किया तो ये 2 पत्र स्पष्ट बताता है कि सरकार की मंशा है इनको आगे ले जाने की, इन छोटे वर्गों को ऊपर उठाने की। और मैं धन्यवाद भी कहता हूँ माननीय विजय शर्मा जी को भी और विष्णुदेव साय जी की सरकार को भी, जिन्होंने संज्ञान में लिया इस बिंदु को, इनकी विषय को, और मंत्रालय स्तर पे जो प्रस्ताव वगैरह जो भी फाइल है उसको गति दिया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इनकी मांग को सुने और इनकी मांग को सिर्फ सुन के ही डस्टबिन में नहीं डाले आप इस कागज़ को। इस कागज़ को आप मंत्रालय में भेजें और जो प्रमुख सचिव मैडम हैं और भी बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे जांच कराने की भी
निर्देश दिए कि इनकी जांच कीजिए, इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये जो लेटर प्राप्त हुआ है 30 अक्टूबर को जो प्राप्त हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एक आप अभिमत दीजिए और साथ ही एक प्रस्ताव तैयार कीजिए और शासन को उपलब्ध कराइए, मंत्रालय को उपलब्ध कराइए। मतलब जो मेन बॉडी है मंत्रालय का पंचायत विभाग का, उसको उपलब्ध कराएंगे। तो ये उपलब्ध कौन कराएगा? पंचायत विभाग। और मैं पंचायत विभाग के संचालक महोदय जी से भी आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द इन छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं ग्रामीण स्तर पे जो काम कर रहे हैं, उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए प्रस्ताव जल्द सकारात्मक प्रस्ताव तैयार कीजिए आप। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं सोमनाथ तारक जी जो ग्राम पंचायत वृत्ति कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी कड़ी मेहनत का भी मैं प्रशंसा करता हूं कि वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और जो संगठन से नहीं जुड़े हैं, जो कर्मचारी संगठन से नहीं जुड़े हैं, वृत्तिया जो संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर बैठक कर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रहे हैं, जिला स्तर पर बैठक कर रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। और उनके टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके साथ ही जो लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। और उन तमाम भृत्य जो ग्राम पंचायत भृत्य के रूप में काम कर रहे हैं और संगठन से नहीं जुड़े हैं ज़मीनी स्तर पे, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने संगठन से जुड़िए और आप संगठन से जुड़िए और साथ ही संगठन से जो बेनिफिट मिलता है, आपको जो लाभ मिलता है, उसका लाभ लीजिए और भविष्य में जब और शासन को भेजिए ताकि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके। और एक पॉजिटिव सकारात्मक है और उम्मीद है विष्णुदेव साय की सरकार से कि इनकी मांग आने वाले आगामी जो वित्तीय बजट है उसमें जरूर इनकी मांगों को रखा जाएगा, बजट में शामिल किया जाएगा, इतना भरोसा है। अगर इनकी मांग अगर पूरी होती है तो छत्तीसगढ़ के जितने भी ग्राम पंचायत वृत्ति हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा और इनके लिए राशि भी जारी होगा तो एक मद से जारी होगा। सरकार एक बजट तैयार करेगी, खाका तैयार करेगी और जब बजट तैयार होगा तो इनके लिए पर्याप्त वेतन भी रहेगा। और ये कौन सा श्रेणी में है इसका भी निर्धारित आगामी समय में होगा। और सांकेतर पद अगर स्वीकृत करते हैं, जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है कि सांकेतर पद स्वीकृत कीजिए करके, अगर सांकेतर पद भी अगर स्वीकृत करते हैं तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि इनका स्थायीकरण का जो रास्ता है वो खुल गया है। तो इस पे और भी आगे वर्क है, लगभग 70 से 80% का वर्क इसमें हो चुका है और बहुत कम वर्क बचा है शासन का। और मुझे उम्मीद है कि शासन इसको गंभीरता से लिए हैं और जल्द से जल्द इसमें सकारात्मक प्रयास करेंगे। और इन जो 11,664 जो ग्राम पंचायत है और उस पर जो काम करने वाला ग्राम पंचायत भृत्य है, उनके जीवन में खुशहाली जरूर आएगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इनका भविष्य बदलेगी, ऐसा उम्मीद के साथ मैं इस विषय पे जो चर्चा करना था उसको यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बालोद जिला के ब्लॉक स्तरीय बैठक ग्राम पंचायत हीरापुर में रखा गया था, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पास निर्णय लिया गया कि जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव सिंह के सुशासन के सरकार में हमारे मांग पूरा होने जा रहा है। हम सरकार से अपील और निवेदन करते हैं कि हमारे मांग को बजट में शामिल करें और प्रदेश के जितने भी हमारे कार्यरत ग्राम पंचायत भृत्य है वो सभी को कलेक्टरेट दिया जाए। और इसी विश्वास के साथ हम लोग प्रत्येक ब्लॉक जिला में बैठक ले रहे हैं और इस सरकार से हमको बहुत सारी उम्मीद है, विश्वास है। कहा था कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। इसी कड़ी को चरितार्थ करने जा रही हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय श्री विजय शर्मा जी जो पंचायत गृह मंत्री है, और तमाम सभी मंत्रियों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं हमारे सभी ग्राम पंचायत भृत्य संघ की ओर से कि हमारा मांगला पूरा करत है और जल्द जल्द से हमला सौगात देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। मैं सोमनाथ तारक, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ।